है मेरी हुस्न की होना लुलू, दिल की दरियागंज, तेरी मोहब्बत के मेरठ पे झंडा फहराना चाहता हूँ। तेरे इश्क के इलाहाबाद से होकर प्यार के पटियाला में उमंगों के उड़न खटोले पे उड़ना चाहता हूँ। ऐ मेरी दिवाली के पटाखे, कसम है तुझे होली के रंगों की, बैसाखी के मेलों की, आ गले लग जा। कुछ हुआ था क्या? मोहब्बत हुई थी तेने अपने भैया से। एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे कभी जल्दी गुस्सा आता नहीं है। जब गुस्सा आता ना, फिर मेरा पंजाबी खून खौल उठता, फिर ना मैं उठा के ना फिर मैं कर देता हूँ। तुम्हें पता नहीं है मेरा क्या करता हूँ मेरे में। अरे क्यों, रिलैक्स में रह ले, वरना फिर देख रेडी बैठा है यमराज, थारा कंफर्म टिकट हाथ में रेडी लेके। Well, I'm sorry is the trucker and lorry is the... अरे यार 2 मिनट जरा चुप रहो ना, खुद के पास की तो है नहीं कुछ मनने, और जना सोचने ना दे रहे, आइडिया ना आ रहा कोई। Well, mom, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जी, बहुत बढ़िया। क्यों ना हम चिट चोर को पकड़ने के लिए लोगों के घर में घुस के बैठ जाएं? उससे क्या होगा? उससे होगा ये, जैसे ही चिट चोर घर में आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। आज तक गोपी मनने लगता था कि तू गधा है, बट नो, आई वाज रॉन्ग। पर आज मन ने एहसास हो गया, रियलाइजेशन डाउन हो गई कि तू गधा ना है। नो थैंक्स मॉम, क्लैपिंग। महागधा है। Well, मैडम हमेशा सच बोलती हैं भैया। वैसे मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे दिमाग में भी एक आइडिया है कि क्यों ना उस बिल्डिंग के सामने जो लंबा सा पेड़ है उसके ऊपर हम सब बंदरों की तरह चढ़ के बैठ जाए और हाथ में दूरबीन ले लेंगे। फिर जो भी वहां पे आएगा चिट रखने या चोरी करने, हमें पता चल जाएगा, हम लोग देख लेंगे उसको, है ना? सही है ना? तू होली वाले दिन पैदा हुआ था बिल्लू, कि भगवान ने जो है भेजे की जगह, दिमाग की जगह गुब्बारा फिट कर दिया, वो भी खाली। मॉम कभी झूठ नहीं बोलती। मतलब गुब्बारा है या? अरे रहने दो यार, अभी यहाँ गुलगुले उन्ना उन्ना होता, यहाँ होता तो अभी कोई गर्मा गर्म आइडिया परोस देता। Excuse me, mom. I having one idea. मन ने माफ कर दे प्लीज, सोचो भी मत, एंजॉय लो। सरकार ने जो तुम पे एक एहसान किया है ना, या नौकरी देके, उसको एंजॉय लो, फ्री की पगार में मस्त रहो। मैं सर से जाके डिस्कस करती हूँ। अगली बार ना हम कॉटन की शर्ट लेंगे ही नहीं, प्रेस ही नहीं होते। अबे हो जा बे हो। ये क्या है? क्या किस्मत है हमारी, बस शर्ट में फोटो लेके घूम सकते हैं, अपनी दिल की बात आपको नहीं कह सकते। प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर सकते। अगर हमने आपकी मांग भरी तो आपकी मांग उजड़ जाएगी, हम निकल लेंगे ऊपर। क्या किस्मत है भैया। बाबा जी को फोन लगाते, पूछते कि क्या हुआ हमारा। हेलो बाबा जी, प्रणाम। बजरंग पांडे। बाबा जी कुछ तोड़ निकला हमारे ग्रह नक्षत्रों का है। आप हरिद्वार जा रहे, आने के बाद हमें बता। बाबा जी सुनिए ना, बहुत अर्जेंट है, प्लीज बाबा जी, प्लीज प्लीज हमारी। हेलो हेलो बाबा जी। काट दिया।
लग जाओ भैया काम पर। क्या हो गया सर? आप तो मन देख के ऐसे नर्वस आ रहे हैं जैसे कि मैं ना हूं, कोई ज़ॉम्बी हूं। असल में बात क्या है ना मिस चौटाला, आप जिस तरह हमें देख रही है, अगर आप हमें उसी तरह देखते रही तो कंट्रोल नहीं होगा, और हमारे दिल की जो बात है वो हमारे जुबान पर आ जाएगी। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस? अरे बोल डालिए सर। कम ऑन बच्चे। अरे कब तक चुप बैठेंगे? अब तो कुछ बोलना। सर क्या मैं जान सके हूँ कि यो गोलू की गोल गोल कमर पे इतनी तवज्जो आप क्यों दे रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहे हैं। असल में मिस चौटाला बात यह है कि गोलू का कमरा ना काफी बड़ा हो गया है, तो हम कमरे का माप ले रहे हैं। सीधा खड़े हो गए तभी नहीं हमको हमारी तरह फिट रहना सीखो। हमें से ये समझा रहे कि आपकी तरह हमारी तरह फिट रहना अच्छी बात है, समझ गए? जाओ जाके वजन कम करो, पता कहीं का। ये लो जाओ समझ सिखाओ, निकलो। अरे यो कपड़ों की क्या दुकान बिछा रखी सर आपने? अरे मिस चौटाला क्या बताया, आप तो जानती है कि हम कुंवारे हैं, शादी तो हुई ना हमारी, कोई ब्यूटीफुल वाइफ भी नहीं है जो प्यार से हमारे कपड़े प्रेस करेगी, फोल्ड करके रखेगी। और हमारे मोहल्ले के धोबी धोबड़ हनीमून पे चले गए, उनकी भी शादी हो गई, तो बचे हम, तो प्रेस तो हम ही करेंगे ना, कौन करेगा प्रेस? सर आपको कपड़े प्रेस करना आवे? हाँ आवे। क्यों? क्योंकि आपने मन ने दे दिया एक बेहतरीन आइडिया। राम राम बीबी जी। राम राम। हैं? उनने कही है बीबी जी राम राम, तुम बीबी जी हो रहे हो? हैं? बाजना आ रहा अपनी हरकतों से, पालक मेथी साथ लगेंगे। राम राम, क्या बात है रही है, बताओ हमें। ओ बीबी जी, हम हो राम प्यारे की राम प्यारी, हम हूँ धोबन, गजब का है जोबन, और हम हैं राम प्यारी के राम प्यारे, इस मोहल्ले के नए धोबी। सब कुछ धो के प्रेस कर देंगे, कपड़ा हो या जो भी। वाह वाह। अच्छा यूं तो बताओ कैसे आना हुआ? ओ हम दुकान लगाए हैं, ये बिल्डिंग का बाहर हमारी स्त्री की दुकान लगाए हैं, और हम चाह रहे हैं बीबी जी कि आप अपनी सहेलियों में और बिल्डिंग के वासियों में एक खबर फैला दें कि नए धोबी और धोबन आए हैं। और जो ऐसा आप कर देंगी तो हम आपको आपकी धुलाई और इस्त्री पे 10% देंगे डिस्काउंट। क्यों रे राम प्यारे? हमारी राम प्यारी ने अगर कह दिया है तो दे देंगे। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है रहा भैया, 10% छूट मिलेगी हमें। तो उसमें क्या है, अरे बड़े मौके से आए हो, अभी हमारी किट्टी पार्टी होने वाली है, तो हम अपनी सब सहेलियों को, पुष्पा, बिमला, सीमा, टीना, सबको बता देंगे कि भैया बिल्डिंग में नए धोबी धोबन आए हैं, और जो तुम्हें कपड़ा लत्ता धुलाने और प्रेस कराने हो तो बस तुम्हारे यहाँ भेजें, हमें 10% की और छूट मिलेगी। पालक मेथी साथ पकेंगे। और हम भी बता देंगे। जनानी में बड़ी रुचि है रही है तुम्हारी, हैं?
अच्छा तो तुम अब ऐसा करो, निकल लो। वो क्या है कि हमें अपने पति देव की खातिरदारी करनी है अकेले में। हम अपनी मदद को छोड़ जाएं। एक ही अम्मा पहलवान थी, गदा से कर देंगे खातिर। बिल्कुल कर देंगे। अच्छा नहीं नहीं, फिर किसी दिन बुला लेंगे इन्हें हम। अभी आप निकलो, हाँ पालक मेथी साथ पकेंगे। चलो। राम राम। जय राम जी की। चलो ना तुम भी। राम राम बीवी जी। हाँ, ठीक है, जय राम जी की। बड़े अच्छे लोग हैं। अब बोलो तुम, हैं? तुम क्या बता दोगे? चलिए सर, 2v2 तो हो गए सेट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या जी? है जी? क्या होकर आया है? क्या आपने किसकी इजाजत से यहाँ पर दुकान खोल ली है जी? है? तुमने किसको पूछ के ऐश्वर्या भाभी का गाना बंद कर दिया रे? हैं? और तुम कौन होते हो पूछने वाले? हैं? अच्छा जी, कौन होता हूँ? है जी? अरे पता चलेगा कौन होता हूँ? है जी, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। है जी? हाँ तो और मेरी परमिशन के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और आपने दुकान खोल ली है जी? है? अरे बड़े बाबू, तनिक हमरा बात भी सुनिए ना। काहे हमरा मर्द का बात पे नाराज होते हैं? ये तो बुढ़बा हाई मिर्ची का गोला। हमका यहाँ दुकान लगाने दीजिए ना। काहे ऐसा गर्मी में जुलम सितम ढा रहे हैं? राम प्यारे, काहे यहाँ खड़े हो? जाओ जाके वो तालाब पर से कपड़ा का गठरी लेके आओ ना। जाओ। जा रहे इतने खुश क्या हो रही है? और सेक्रेटरी है तो क्या है, कुछ भी कर लेगा सेक्रेटरी हो तो? हैं? नहीं, इका बात का बुरा नहीं मानो। इका अम्मा पहलवान थी ना, तभी। देखो जी, ऐसा है जी, यहाँ पे जी जब तक मैं आपको साइन करके ना दूं ना लेटर, तब तक आप यहाँ दुकान नहीं खोल सकते हैं जी। सेक्रेटरी हूँ मैं सोसाइटी का। है जी? हाँ, बात ये है। साइन वाइन तो हम जानत नहीं, पर हम तू का जानत। हम हर हफ्ता तू का 2 पॉइंट, 1 शर्ट फ्री में इस्त्री कर दे, और तू का 1 फ्री में ठुमका। आप लगाइए जी, तो कहने लगाइए। मैं देखता हूँ आपको रोकता कौन है। सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मैं। है जी? हाँ, बात ये। और देखिए मेरी बात सुनो, सोसाइटी में ना ए विंग में रहता हूँ जी मैं। किसी को पूछना सेक्रेटरी का घर का, कोई भी बात हो, कोई चीज की जरूरत हो, कभी भी आके बेल मार दीजिएगा। पानी चाहिए हो, ठंडा पानी है, बहुत बड़ा फ्रिज है। कीजिए आप, मैं देखता हूँ कौन है भाई, कौन है। मैं आप कीजिए, मैं देखता हूँ। अच्छा, थैंक यू। अरे बाबू साहिब, थैंक यू बाबू साहिब। चले गए वो मिशो डाला क्या? थैंक यू कर रही है आप? नहीं, सिर्फ फॉर वर्क ना, मतलब करेक्टर में। कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में नहीं घुस रही आप? सर वैसे ना मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि मैंने एक चीज नोट करी है कि जब भी मैं किसी जेंट्स से, मतलब आदमी से मैं जब बात करूँ ना, तो आपको कतई बुरा लग जावे। क्यों? वाई? छोड़ा बात कहाँ करती है आप? तो बिल्कुल घुस जाती है एक्टिंग में अपने, बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाती है। तो बुरा तो थोड़ा लग सकता है ना। क्यों क्यों लग रहा बुरा? मतलब क्यों ऐसा? क्यों बुरा क्यों लग रहा? फोन आ गया। हेलो, अरे मम्मी, मम्मी प्रणाम। प्रणाम। नहीं हम खाना नहीं पका रहे, हम ड्यूटी पर है। हाँ मम्मी आपकी बहुत याद आती, बहुत याद आती। कभी आ रही है आप? क्या आप हमारे लिए लड़की देख रही है? मतलब लड़की देख ली आपने? शादी ठीक है, अगर आपने लड़की देख ली तो हम अभी क्या कर सकते हैं? आपने पसंद कर ली तो हमने भी पसंद कर ली। आप मम्मी है तो मम्मी है। ठीक है मम्मी, सी यू, प्रणाम। सर आपकी शादी हो रही है? हाँ मतलब मम्मी ने लड़की पसंद कर ली तो हम मना भी नहीं कर सकते ना। क्या हुआ?
ये सुनकर आप थोड़ी उखड़ सी क्यों गई? हुमी नो सर, मैं क्यों उखड़ूं? मैं आपका करिए शादी, आप चाहे लड़की से करें चाहे अपना आप गोलू से कर लें शादी। नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं ऐसा लग रहा है कि आप ये बात सुनकर थोड़ा आपको बुरा तो लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है आपको, बताइए। सर मन ने कतई बुरा नहीं लग रहा, नो। ना 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 ना, आपकी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल देख के लग रहा है आपको थोड़ा बुरा तो लग रहा है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्यों बताइए, क्यों? Why is that, Mr. Chotala? Why? Tell me why. वैसे एक बात बताएं आपको, रॉन्ग नंबर था, कब का कट चुका है। लेकिन बुरा क्यों लगा आपको, बताइए तो सही। अबे रुक, ओए, अबे कौन है तू? उतर बे। तू मैडम जी, आपने हम लोगों को अचानक क्यों बुलाया है? अचानक ना भाई, अचानक इसलिए बुलाया है ताकि आप लोगों को हम उस इंसान के दर्शन करा सकें, मिलवा सकें उस इंसान से जिसे देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरस गई हैं, जिसे देखने के लिए तुम कतई आतुर हो। सच? यानी कि रणबीर कपूर। मैडम जल्दी बताइए ना कहाँ है, मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। पालक मेथी साथ पकेंगे। रणबीर कपूर? अच्छा, नहीं फिलहाल तो रणबीर कपूर नहीं, फिलहाल तो वो है जिसने तुम लोगों के घर में घुस घुस के चिट्ठियां बांट दी है, यानी कि चिट चोर। You want to see him? तो बादब बामुलाइजा होशियार, अब आपके सामने वो आदमी आ रहा है जिसने इस पूरे के पूरे कांड को अंजाम दिया है, और वो आदमी है मैं ही हूँ वो गुनहगार जिसने ये काम किया है, और इसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे गुनाह की कोई माफी नहीं है। मारो मुझे, मारो। चप्पल से मारो मुझे। पता नहीं क्यों, बट आई एम एंजॉयिंग दिस। हाँ भाई बीजी, तो एक खाट से उठो जरा, कान उमेठो, मतलब क्या चाह रही हो कि पीट पीट के इसकी पंजीरी फांक लें? हैं चाई जी, उठिए जरा। पीस। आजा आजा आजा। ओ बिल्लू, कुछ हुआ था क्या? कुछ हुआ था क्या? हाँ वो होता है। नहीं, आप लोगों को जरा सी गलतफहमी हो गई है। क्या है कि ये वो नहीं है, ये तो हमारा हवलदार है बिल्लू, और इसे एक छोटी सी भूलने की आदत है। वो नहीं है ये। अरे ये अखबार में घुस गया है, कतई जम के बैठा है, बिल्कुल फैल के पसर के, ये नहीं लेके आए। Sorry. Just bring it. अब आएगा वो। मैडम ये मारा है मुझे किसी ने, ये मुक्कों का दर्द है, कोहनियां मारी गई है मुझे, जूतों की नोक छुई है मुझे, कोई नहीं, चंटी की फांस लगी हुई है यहाँ, मुझे शक है। जरा घूंघट उठाइए। अब बताओ तूने क्यों किया ये काम? इज़दा हसीना अगर पार्टी है तो मैं हूं इंतजाम इज़दा।
अरे नहीं दादाजी, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं चीट चोर नहीं हूँ। अरे नहीं मैं किसी के घर में घुसा हूँ ना मैंने कुछ किया है। ऐसा है आलिंगन बिल्डिंग के वासियों, इस आदमी को कंबल ओढ़ के पाइप पे चढ़ते हुए मैंने ना सिर्फ देखा बल्कि पकड़ा। देखो यार, अगर तुम वो चिटचोर नहीं हो और तुमने ये सब किया ही नहीं है, तो भरी गर्मी में कंबल को ओढ़ के, सारा शर्म लिहाज छोड़ के तुम उस पाइप पे क्यों चढ़ रहे थे और किसकी खिड़की की ओर बढ़ रहे थे? बताओ। नहीं बताओ बताओ, चुप मत रहो, बताओ, बोलो। हाय बोलो 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 बोलो। मिलोड, अब तो इसकी खामोशी चीख चीख के पुकार के कह रही है कि हाँ हाँ हाँ, मैं ही क्रिमिनल हूँ, गुनहगार हूँ, दोषी हो, क्रिमिनल हूँ। अब सुला दिया मैडम, अपने अंदर के टिल्लू वकील को मैंने सुला दिया। बस बहुत हो गया टाइम पास। तू ही फूट रहा है अपने मुंह से या लेके दूध तेने में 3rd डिग्री? नहीं मैडम, वो लालसा, मतलब असल में मैं लालसा से मिलने जा रहा था क्योंकि उसने मेरे को बुलाया था, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। क्यों, क्या इसके घर में नहीं है खिड़की और दरवाजा इसदा, जो इसने तुम्हें कहा कि पाइप से चढ़ के आ जाए इसदा? सच कहूँ तो मैडम, हमारी बिल्डिंग में ना सीसीटीवी कैमरे लग गए। अगर मैं इन्हें दरवाजे से बुलाती ना तो पूरी बिल्डिंग वालों को पता चल जाता कि हमारा सूरत नवसारी चल रहा है गरबे में। उस दिन आपने मैडम बोला था ना, तो मैंने लिख दिया था आई लव यू और इसने लिख दिया था आई लव यू टू। तो तब से हम लोग का है ना अच्छा हो गया सब कुछ। और इसने तो मेरे को है ना ढोकला खाने के लिए बुलाया था। हाँ मैडम, मैं हूँ लालसा, करूंगी इनके साथ सालसा। मैडम अब है ना हमारी बहुत जल्दी ना शादी भी होने वाली है। वाह भाई वाह, मुबारक हो। ये तो फिर वही हो गया डाक के 3 पात। पूरी मेहनत पे जो है गरबा फिर गया। ठीक है चलो निकलो फिर तुम लोग, अब जब पकड़ेंगे तो बुलवाएंगे, चलो। थैंक यू। अरे मुझे माफ कर दो। एक बात सोचने वाली है कि यो चिट्चोर जो भी है यो कतई ईमानदार आदमी है, क्योंकि ना सिर्फ इसे लोगों के घर में घुसने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है बल्कि यो कतई चिट विट भी छोड़ रहा है। तो ये चोरी क्यों ना कर रहा, किसी को नुकसान भी ना पहुंचा रहा। ये जो भी है इसको इस तमाम बिल्डिंग वालों से कोई तो चिढ़ दुश्मनी कुछ तो है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो कोई भी है इन बिल्डिंग वालों के बारे में सब कुछ जानता है। सुनो क्या करना है जी। सीधे खड़े रहो। तुम्हें मालूम है तुम क्या हो? क्या समझ रखा तुम लोगों ने मुझे, है? तुम दोनों यहाँ के जूनियर हवलदार हो, इस चौकी के जूनियर हवलदार, और मैं यहाँ का सीनियर हवलदार हूं, सीनियर हवलदार। मैं जो कहूंगा, मैं जो चाहूंगा वही करना पड़ेगा, समझे? ऑर्डर इज द, बॉर्डर इज द। कई दिनों से देख रहा हूं बहुत चर्बी है तुम लोगों को। रबिश। मतलब सर अब इस चौकी में मैडम की भी नहीं चलेगी? नहीं वो हंसने की बात नहीं है, लेकिन आप भी तो मैडम के सामने सूखे पत्ते की तरह कांपते हैं एकदम। वेल ब्रो, मैं औरतों का करता हूं बहुत सम्मान इस दा, उनकी बातों पे नहीं देता हूं ध्यान इस दा। जो अखबार में खबर छपवाने के लिए कही थी थारे से, करी आया या भूल गया? नहीं मैडम, नहीं छपवा दिया, हो गया मैडम काम। मैं वहां पे गया था
और मैंने आपने जैसा जैसा कहा था वैसे वैसा मैंने उसको बोला छापने के लिए। फिर मैं उसको ले गया घुमाने, फिर वो मान गया मैडम। मैडम देखिए, बिल्कुल वही छापा है जो आपने बोला था। आलिंगन बिल्डिंग में लोगों के घरों में घुसने वाले चोर ने लोगों के घरों से 50 लाख तक का कैश और जेवर अब तक चुराए हैं, ऐसी FIR बिल्डिंग वालों ने लिखवाई है। परफेक्ट, बस यही तो मैं चाहती थी। ये देखना वो चिट चोर अखबार में ये खबर पढ़ के कतई तिल मिला जाएगा। मैडम वो चोर क्यों तिल मिलाएगा? क्योंकि वो चोर ना है, वो एक ईमानदार आदमी है। और जब वो अखबार में ये खबर पढ़ेगा कि उस पर लाखों की चोरी का घिनौना इल्जाम लग गया है, तब उसकी ईमानदारी उसे चैन से बैठने न देगी। वेल मॉम, आप ऐसा क्या है करने वाली इज़दा? मेरी सास ने मुझे कहा चल हट मवाली इज़दा। इतनी सच्ची औरत है वो। वेल बस ये भी हो समझ लो कि वो चिट चोर हमसे ज्यादा दूर ना है। चलो खाना खाते हैं। सर कहाँ है? सर कैबिन में है जी, अंदर। लगता है जी आज वो खाना लेके नहीं आए। उनकी जो खाना बनाने वाली है ना, लगता है छुट्टी पे है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेड भेज देते हैं यहीं से। भूख लगी है। सर यो लीजिए, खाना खाइए। नहीं नहीं मिस चौटाला, आप ये खाना अपने लिए लाइए, आप खाइए। अगर हम खा गए तो आप भूखी रह जाएंगी। सर, और अगर आप भूखे रह गए तो खाया तो हमारे से भी ना जाएगा। चलिए खाइए। नहीं नहीं मिस चौटाला, आप खाइए ना, आप जाकर खाइए, खाना कम पड़ जाएगा। सर बचपन में माँ ने एक बात कही थी, सिखाया था कि बेटा शेयर करने से ना कभी कोई चीज कम ना पड़ती, और खाना तो मिल बांट के खाने से प्रेम बढ़ता है। सर हाउ स्वीट मिस चौटाला, लेकिन हम खाएंगे नहीं मिस चौटाला। अरे आप एक बार में बात ही नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल स्टबर्न हो रहे हैं कतई। मैं कह रही हूँ खाना खाइए तो खाते क्यों ना है? और लीजिए, रुक गए हैं बिल्कुल। नहीं नहीं खा रहे। यो अचार लीजिए, अचार साइड में से, अचार के साथ जरा चबाइए, ठीक से चबाइए। 62 टाइम चबाना चाहिए, तब जाके ठीक से डाइजेस्ट होवे। नो चाप रहे। बात नहीं करिए बीच में। खाइए, रुकिए मत। मिस चौटाला, आपसे एक बात कहे? कहिए। आप बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह हमें डांट के खिला रही है। सच में? क्योंकि सर आप अभी बच्चे हैं। ठीक से खाइए, आलू मटर अच्छे हैं। खाते आप भी खाइए ना, आइए ना साथ में खाते। क्या है बे? सर मुझे याद है आप बहुत खाते थे पान इज़दा। ये बात जानता है पूरा हिंदुस्तान इज़दा है। पान खाते थे भैया, लेकिन जब से मैं इस चौकी में आए, क्या तुमने हमें पान या सौंफ खाते हुए भी देखा है? वेल नॉट एट ऑल इज़दा। चंडीगढ़ में खुल गया है नया मॉल इज़दा है। बस तो बात ये है गोपी के जब से हमारा ट्रांसफर इस चौकी से हुआ है, जब से मुंबई गए, हमने पान खाना छोड़ दिया। और इसकी 2 वजह है। यार एक तो पान खाना अच्छी बात नहीं है, तबीयत ठीक नहीं होती, हम यहाँ वहाँ थूकते, गंदगी फैलाते। अब जब हम ही ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा, हैं? और दूसरी बात ये है कि हम जब पान खाते हैं ना तो मिस चौटाला को पसंद नहीं है। सर कल को अगर मैडम को आपका पुलिस की नौकरी करना पसंद नहीं होगा तो क्या आप ये पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन उसकी नौकरी छुड़वा देंगे जो हमारे सामने बहुत ज्यादा बकबकियाता है, समझे? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, बोल रहे हैं।
अच्छा, जाने मन चिरकुट चवन्नी के हाथों से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तेरी मलाई जैसी कलाई चिरकुट चवन्नी के हाथों से आज कोई नहीं छुड़ा सकता। आज तो तुझसे शादी करके रहूंगा। चला जा। अबे कैसी बातें कर रहा है? अभी गोपी हमारी शादी के साथ फेर हो जाएगी, उसके बाद उसे कानून मिटेगा। चलना। कुछ हुआ था क्या सर? तूने हमें छुआ था, हमसे गंदी गंदी बातें की। हेलो चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, ईमान चौकी, हु इज दिस? हैं? अबे हेलो हेलो। वेल सर, व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। मैं चौटाला ने सही कहा। अबे उस चोर का फोन था, वो कल आ रहा है यहाँ पर चौकी में हमसे मिलने के लिए 12 बजे। और वो ये भी कह रहा है कि वो चोर नहीं है। ओह माय गॉड, इसका मतलब अब खुलेगा रात से पर्दा इज द। बहुत बुरी बात है, खाना जर्दा इज द। ये नई वाली है सर। हाँ पता है। सुनो मैं चौटाला का है। सर मैडम ना महिला सुरक्षा अभियान की ट्रेनिंग देने के लिए अतर्रा गई हुई हैं। गुलाटी भी चली गई वहीं। उनसे जाके मिलना होगा। मन ने यकीन था कि वो चिट चोर जब अखबार में ये न्यूज पढ़ेगा कि उस पे लाखों रुपए की चोरी का इल्जाम लगा है, तो वो कतई तिल मिला जाएगा, सामने आ जाएगा। और वही हुआ। हाँ मैडम, उसने सर से भी लास्ट लाइन यही कही थी कि मैं चोर नहीं हूँ। अरे जी, अगर चोर नहीं है तो फिर वो हमारी बिल्डिंग में क्यों घुस रहा है जी? भाई तन्ना साहब, आप कतई इतने विचलित क्यों हो रहे हो? अभी पता लग जाएगा। वेट करो, पेशेंस रखो। 12 बज गया। एकदम डॉट आता ही होगा। वेल आ रही है कुछ हमिंग इज द। आई थिंक शी इज कमिंग इज द। है जी, शी लड़की है। जी तुम? पूछा जी, हम बहादुर भंडारी, आपका बिल्डिंग का पुराना वॉचमैन। तो तैने किया ये वो सब कांड? क्या तन्ना साहब, ये तुम्हारी बिल्डिंग का वॉचमैन है? हाँ जी मैडम, हमारा वॉचमैन था, मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया था। है जी। हाँ बच्चा, ये कोई बदले बदले का चक्कर है तुम्हारा? बोल भाई बोल। ओ बहादुर, क्यों किया तूने ये सब? वो मैडम जी, ये शब्द तो आप इन साहब जी से पूछिए, और जिन्होंने मुझ जैसा ईमानदार वॉचमैन को नौकरी से निकाल दिया। और जबकि मैं अपना सारा काम ना बिल्कुल ईमानदारी से करता था, और मैंने किसी का चोरी नहीं किया। वो मन ने बेरा है कि तू चोर ना है, तैने कुछ नहीं चुराया। जानबूझ के मैंने अखबार में ये खबर छपवाई थी, क्योंकि मन ने बेरा था कि एक ईमानदार आदमी अपने ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम कतई बर्दाश्त न कर पाएगा और तिल मिला के सामने आ जाएगा जो हुआ। इफ टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी बोल क्यों किया था वो सब? वो मैडम जी आपको क्या बताए, वो दरअसल बात ये है कि हमको एक दिन बुखार आ गया मैडम जी, और है ना हमने दवा खाया, उसके बाद हमको नींद का झपकी लग गया। उसके बाद ये साहब जी आया और हमको खिंचा के जोर का 2 लाफा मारा और हमको बोला कि तू ड्यूटी के समय सोता है, अगर किसी के घर में चोर घुस जाता तो। और मैडम जी सबसे बड़ा बात, ये बिल्डिंग में ना 2 की जगह एक ही वॉचमैन को रखता है, हमसे नाइट का ड्यूटी भी कराता था और दिन का भी। ये तो गलत है, जुल्म से तन्ना साहब। और मैडम जी पूरी बिल्डिंग का ना सब लोग जानता है हम बहुत ईमानदार इंसान है, लेकिन फिर भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, इसलिए हम सबको सबक सिखा रहा था। भाई बहादुर, थारे साथ गलत हुआ, यो बात मैं मानती हूँ, पर यो सबक सिखाने का जो थारा तरीका है वो भी सही ना है। और वो
खूब जो है निकले हुए खाए हुए तन्ना साहब। ऐसा है एक आदमी पे जुल्म करने के ओवर मजदूरी, गरीब आदमी ने प्रताड़ित करने के जुल्म में मैं तने अरेस्ट कर सके हूँ। डालियो जरा हथकड़ी लगाए इसके तन्ना के। अरे नहीं 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 मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। मैं ये एहसास मुझे भी हुआ है कि जब तक ये बहादुर हमारे बिल्डिंग में था तब तक कोई चोर नहीं घुसा कभी। इसकी कदर हमने नहीं की, पर अब करेंगे, अब करेंगे। इसे नौकरी में भी रख लूंगा मैं, है जी? प्लीज जी, ठीक है। और इसकी शादी भी। हाय अरे यार, इसकी तनख्वाह भी बढ़ाओगे? तनख्वाह बढ़ा देंगे, उसमें तनख्वाह बढ़ा देंगे, है जी? वेल प्रॉमिस हिम, तुम दिन के लिए भी वॉचमैन रखोगे और रात के लिए भी वॉचमैन रखोगे यार। हाँ, बिल्डिंग में 2 ही वॉचमैन होने चाहिए जी, दिन और रात के 2 अलग अलग रखेंगे। पर आप लोग मुझे अरेस्ट मत करो जी। हाँ जी। देखो भाई, ऐसा है कि हमारी जो फीलिंग है, हमारा जो मन है, वो तो कूद कूद के कह रहा है कि तने अरेस्ट करें, क्योंकि तू शकल से और पेट से काइयां दिखे है मन ने। अब बाकी आई विल लीव द बॉल इन बहादुर कोर्ट। क्या कह रहे बहादुर, करें अरेस्ट की माफ कर दें? ओ मैडम जी, हमने इन शाप का ना नमक खाया है और ये है ना हमारा शाप है, हमने आपको माफ किया। देख ले ओ, शर्म कर ले मुट्टले तोंदीले। एक यो बहादुर से जिसने तुम्हें माफ करने से पहले 1 मिनट भी ना सोचा, और एक तू है जिसने पलक भी ना झपकाई इसको नौकरी से निकालने से पहले। माफी मांग इससे। वॉचमैन बेटा, मुझे माफ कर दे, माफ माफ कर दे, है जी? चल हट। और आप भी इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी बिल्डिंग में तैनात वॉचमैन से डे और नाइट दोनों की ड्यूटी कराई जा रही है तो इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाइए, आवाज उठाइए, कंप्लेंट कीजिए। और अगर फिर भी आपकी सुनवाई ना हो रही है तो पुलिस स्टेशन में जाके इस बात की रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि यो श्रम नियमों के खिलाफ है।